नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यूपी विधानसभा का चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जो भी रणनीति काम कर जाए उस पर जोर लगाए हुए है पूरा प्रदेश का विपक्ष। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी इस चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाए। तभी तो देखिए मुरादाबाद जिले का नजारा। यहां बीजेपी को छोड़कर बाकी करीब सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, सभी पर ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा गया है। इसके पीछे मंशा तो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि जिले की सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी तादाद में है। जिले का 55 से 60% वोट मुस्लिमों के पास है। मुस्लिमों के एंटी बीजेपी की छवि का इस्तेमाल कर इस बार विपक्ष ने बीजेपी को झटका देने की मंशा से यह रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM ने सभी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं 1 सीट पर हिंदू प्रत्याशी को भी जगह दी है। अब जब बीजेपी के सफाई के लिए तैयारी ऐसी है तो ये जान लेना भी जरूरी है कि क्या सच में विपक्ष जो सोच रहा है वैसा हो पाएगा। क्योंकि भले ही मुस्लिम बाहुल्य जिला है मुरादाबाद, लेकिन जब मुस्लिम कैंडिडेट इतने ज्यादा होंगे तो फिर जिले में मुस्लिम वोट बटेगा भी। तो जितने ज्यादा प्रत्याशी उतना ज्यादा बटेगा मुस्लिम वोट, जिससे बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा, हाँ फायदा जरूर हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में भी इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे थे और उसे बीजेपी की लहर होने के बाद भी 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आई थी। इसे ग्राफिकली समझे तो मुरादाबाद नगर सीट बीजेपी के खाते में गई थी और जीत मिली थी रितेश गुप्ता को। मुरादाबाद ग्रामीण सीट सपा के खाते में गई थी। विधायक है हाजी इकराम कुरैशी। काट विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। राजेश कुमार उर्फ चुन्नू यहां से विधायक है। मुरादाबाद कुंदर की सपा के खाते में गई थी। हाजी रिजवान यहां से विधायक हैं। ठाकुर द्वारा सीट सपा के खाते में गई थी और यहां से विधायक हैं नवाब जान खां। बिलारी सीट सपा के खाते में गई थी और मोहम्मद फहीम यहां से विधायक हैं। इसी से समाजवादी पार्टी के मन में आस है, एक उम्मीद है कि इस बार भी उसके मुस्लिम कैंडिडेट्स ही कमाल दिखाएंगे। मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इस बार समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन ध्रुवीकरण के अलावा एक और जो मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने इस बार सामने आकर खड़ी हो सकती है, वो है टिकट कटने पर पार्टी के अंदर का विरोध। क्योंकि सपा ने अपने मौजूदा 2 विधायकों का टिकट काट दिया है। इस बार मुरादाबाद देहात सीट पर सपा ने हाजी इकराम कुरैशी का टिकट काटकर मोहम्मद नासिर कुरैशी को मैदान में उतारा है और कुंदर की सीट से वर्तमान विधायक हाजी रिजवान का टिकट काटकर जियाउर रहमान को टिकट दिया है, जिससे संभव है कि हाजी इकराम और हाजी रिजवान के समर्थक अपने विधायक का टिकट कटने से आक्रोशित हों और अंदर ही अंदर पार्टी के खिलाफ बगावत कर दें, जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, कम तो नहीं होंगी। इससे सपा समेत विपक्ष को फायदा तो नहीं होगा, बीजेपी की सफाई की मंशा पर पानी भी फिरेगा और बीजेपी को आखिर में फायदा होने की उम्मीद है। आप विपक्ष की इस रणनीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है क्या काम कर पाएगी समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की अन्य पार्टियों की ये चाल? क्या बीजेपी को मुरादाबाद सीट से होगा नुकसान, या फिर विपक्ष की चाल से ही मुरादाबाद में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें निकाल पाने में सफल होगी बीजेपी? आपके इस पर क्या विचार हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें।